राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मास अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ की भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने को बताया है। अंत में श्री तुलसी जी के माहात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई थी, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महात्मा तथा उनके जन्म प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव गुरु बृहस्पति जी और देव इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध किया। तथापि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस प्रकार तपस्वी रूप भगवान शिव ने कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधते होते हुए उस तपस्वी को धुड़क धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं दे रहा है। अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करूंगा, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्गम की रक्षा करता है। इस प्रकार हंसकर जैसे इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ अस्तित्व कर दिया और विकराल नेत्र उसे देखा। उस समय से प्रतीक हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त सबल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अत्यंत स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति देव से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति देव इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्नि तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति देव ने अपने अपने स्थान चले गए। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।